नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान चेक रिपब्लिक की एक कोपहमा लापता हो गई है। पुलिस के मुताबिक कोपहमा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान लापता हुई हैं। कोपहमा के साथी ने बेस कैंप को इतला दी है। पुलिस ने कोपहमा को रेस्क्यू करने के लिए नफरी बोननाला बेस कैंप रवाना कर दी है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, कब तक रेस्क्यू टीम बेस कैंप पहुंच सकती है? जी, इसका ऐसे कि यहाँ पे हमारी डीआईजी ड्यामर और एसपी ड्यामर से बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ से जो टीमें हैं पुलिस की वो रवाना कर दी गई हैं। वहाँ भी पुलिस की टीमें जो है काम कर रही हैं। जी ठीक है, और मजीद कोई तफसील सामने आई है, किस तरह ये कोपहमा लापता हुई, इस बारे में कुछ पता चल सका? ये ऐसे कि ये जो अपना स्या कोपहमा थी जी, ये पूरी टीम के साथ थी। ये 7 रुकनी टीम थी। जब ये 1 से 2 नंबर बेस कैंप पे पहुंची तो वहाँ पे इन खातून स्या का जो ऑक्सीजन है सिलेंडर है वो फटने की वजह से उनकी वहाँ ही डेथ हो गई। ये खबर जो है उनके साथी जो कोपहमा है उन्होंने नीचे बेस कैंप को थोराया सेट के जरिए दी कि भाई इस तरह हमारे साथ हादसा पेश आ गया है। मोहम्मद अली जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं चलास में, वो तफसील बता रहे हैं किस तरह से वाक़े के बारे में पता लगा। और अब पुलिस टीम एक रवाना की गई है बोनरनाला बेस कैंप, जो कि इस सिलसिले में मदद करने की कोशिश करेगी। नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान चेक रिपब्लिक की कोपहमा लापता हो गई। 2 अलग अलग वाक़यात पेश आए। इससे पहले 3 यूरोपीय कोपहमाओं ने नागा पर्वत सर करके नई तारीख रकम की। इन तीनों ने अल्पाइन स्टाइल में नागा पर्वत को सर किया था। उसके बाद ये वाक़ा दयामिर की तरफ से पेश आया है, जहाँ पर नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान एक चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाली कोपहमा लापता हो गई हैं, जिनकी तलाश करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान इसराइल जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। भारत के हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका वाज़े आज़म था कि भारत ने हमला किया तो उससे 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा, और भारत ने भुगता। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान में उलमा का किरदार निहायत अहम है। जब ये भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की, और बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं कि आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता था। मैं तो इस बात पे बहुत क्लियर हूँ कि मुहर्रम के महीने में जो अमन अमान, जो बाकी सारी चीज़ें, वो आप सबके बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं, उसी तरह बराबर का रोल आपका होता है। आप सब इकट्ठे होते हैं हर जगह, हर गली मोहल्ले से शुरू होकर प्रोविंशियल और वफाकी लेवल तक आप लोग सारे अपनी अपनी मीटिंग्स करते हैं, कमेटीज़ में जाते हैं। वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। जहाँ पे छोटा मोटा मसला होता है उसको आप लोग ख़ुद हल कराते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वाक़यात हुए और आप लोगों ने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और हमारा सबका लोगो यही होना चाहिए कि जी अपना मसलक छोड़ो ना और किसी के मसलक की तरफ देखो ना। ये थीम हमें पूरे पाकिस्तान में रखनी चाहिए, हर मुसलमान को रखनी चाहिए कि ठीक है कोई 19-20 अगर है, लेकिन आप सब हैं तो मुसलमान ना, तो बाकी चीज़ चलती रहती है। तो ये बिल्कुल है। और दूसरी बात, मुहर्रम के महीने के वाले से हुसैन भी सबके हैं, कोई एक मकते के फ़िक्र के नहीं है, वो भी सबके हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये एक दूसरे को गालियाँ देने का वक्त नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कोटरी के सनती जोन का फुजला मिला पानी केबी फीडर में छोड़े जाने का इंकशाफ हुआ है। केबी फीडर का पानी केंझर झील में शामिल होने के बाद कराची को फराहम किया जाता है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की टीम ने कोटरी इंडस्ट्रियल जोन के दौरे के बाद कहा कि दौरे के दौरान फैक्ट्रियों के फिल्टर प्लांट गैर फाल मिले हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों का फुजला मिला पानी बगैर ट्रीटमेंट नहर में छोड़ा जा रहा है। इंचार्ज APA इमरान अली अब्बासी का कहना है कि बगैर ट्रीटमेंट के पानी नहर में छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या पता लगा है सीसीटीवी वीडियो से? देखिए, ये इस सीसीटीवी फुटेज में आसानी देखा जा सकता है कि एक घर के बाहर सड़क पर कुछ अफराद जमा है, उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है और इसी दौरान एक शख्स अचानक फायरिंग करता है जिससे भगदड़ मच जाती है और 2 अफराद मौके पर ही वहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। इसी दौरान उनके अकब में देखा जा सकता है कि एक शख्स को जो है वो 2 अफराद पकड़कर लेकर आते हैं और उसे बीच सड़क पर फायरिंग करके हलाक कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्जिमान ने मरने वालों में से एक का पिस्टल निकाला और उससे निकाल के भी उन लोगों को गोलियां मारी और जब बस खाली हो गया, पिस्टल का बस जब खाली हो गया उसके बाद उन मरने वाले अफराद को पिस्तौल के बट से भी मारते रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इस पर हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, तो बताते हैं कि इस वाकये में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि वाकये का मुकदमा नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कराया गया है और दीगर मुल्जिमान की तलाश में भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए झंग का दौरा किया। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए अस्मा बुखारी ने मुहर्रमुल हराम में हुकूमत पंजाब के SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मजहबी मनाफरत फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर झंग और DPO ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। ऑपोजिशन के पास जिस दिन भी एक मेंबर ज्यादा हो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऑपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लेकर आए। दोबारा नॉर्मली हाई होता है और आपने इंटरव्यू में स्टेटमेंट दी, हमने तो कोई CM के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना हम कोई साजिश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब वो बजट में उन्होंने कहा कि मैं बजट पास नहीं होने दूंगा, जब 30 जून तक बजट पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा इस सूबे में कि वो कह रहे हैं कि मुझे हटा के दिखाएं। ये तो पॉलिटिकल, हम नहीं चाहते कि वो बेचारा बेरोजगार हो, सियासत छोड़ दे, चाहे वो वफाक में हो चाहे जिस सूबे में भी हो। अपोजिशन के पास जिस दिन भी एक मेंबर ज़्यादा हो तो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। 52 या 54 मेंबर्स हो गए हैं अपोजिशन के साथ, एक अच्छी तादाद में है। हमने पहले भी 16 महीना पहले भी यही डायलॉग इनके सुन रहे थे और जब इनकी अदम एतमाद हमने कामयाब किया आपके सामने था। तो अगर इनके पास वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में मेंबर ज़्यादा है तो ये अदम एतमाद लें। और अगर हमारे पास जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर की तादाद एक भी इनसे ज़्यादा हुई तो हमारे जमहूरिया का क्या एतमाद ले गए। मौलाना साहब के साथ भी कोई टास्क दिया गया कि आप अमीर मकाम साहब जाके उनसे मिलें, जबकि मौलाना साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि अलीमा खान ने जो बयान दिया है कि मौलाना किसी उसमें हिस्सा नहीं बनने जा रहे, क्या कहेंगे? अलीमा खान ने तो ये भी कहा है कि -1 हो चुका है, कहा है कि नहीं कहा? तो लिहाजा देखिए, मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं, कदावर शख्सियत है, पॉलिटिक्स में उनका एक रोल है। हमारी उनके साथ मुलाकातें होती रहती हैं, हम एंगेज भी करते हैं, पॉलिटिकल एंगेज भी होते हैं, हम हुकूमत में हम साथ भी होते हैं, अपोजिशन या हुकूमत में, और मुखालिफ भी होते हैं। तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत, हम तो इस हद तक नहीं गए जिस हद तक ये गए थे। अभी इनको दोबारा ख्याल है कि नहीं मौलाना ठीक नहीं है। लिहाजा मौलाना साहब या जो भी हो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा उनके साथ आना जाना है, गमी खुशी है। तो जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन ही होती है, तो वक्त आने पर फैसला होगा क्या होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की उनकी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं, गवर्नर KP काउंसलर की सीट भी जीत नहीं सकते। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टपल करके दिखाओ। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया है कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और दीगर लोगों के जरिए कई बार NRO का पैगाम भेजा, लेकिन उन्हें हुकूमत की तरफ से NRO की कोई पेशकश नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तलाल चौधरी को जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर ने कहा कि बानी PTI को कई बार बैरून मुल्क जाने या हाउस अरेस्ट होने की पेशकश हुई, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की नाज बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का अभी कोई इरादा नहीं। इनको मुज़ाकरात की ऑफ़र है वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन वो है दहशतगर्दी पे, आम आदमी की ज़िंदगी पे, इकॉनमी पे।
NRO पे नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में किसी ने कोई ऑफर नहीं की? सर कोई इन्हें ऑफर नहीं है, ये बिल्कुल ऑफर चाहते हैं, भी डट के नहीं खड़ा, वो तो डट के पाँव पड़ा हुआ है। कब आपने पैगाम नहीं भेजा कि मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा, मैं फलां भी कर लूंगा? किसके जरिए पैगाम भेजा? भाई अपने लोग कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने वजीर आला KP को इस्तेमाल करते हैं। पैगाम तो वो लेके आते हैं कि हम वो तैयार हैं, जो डट के खड़ा है वो बस अब रुल गया है, वो कहता है बस मैनू कड्डो किसी तरह। जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए थे उस रात भी उनके करीबी दोस्त भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। ये जहाज़ भी खड़ा हुआ है लाहौर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद भी आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी से पहले भी कई दफ़ा उनको ये ऑफर्स हुई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप हाउस अरेस्ट हो जाएं। पार्टी ने को फैसला किया है कि फेडरल गवर्नमेंट में शामिल होना या नहीं होना? हुकूमत चाहेगी कि ये काबीना का हिस्सा बने, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है, हमने ना वजारतें ली हैं, ना हमारा इस वक्त कोई इरादा है वजारतें लेने का। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का अवलीन मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। उन्होंने 1954 एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वजीर खेल ने कहा है कि रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। लाहौर के नवाई इलाके बाटापुर के रिहायशी दीन मोहम्मद पहलवान ने पाकिस्तान की तरफ से मनीला में होने वाले एशियन गेम्स में कौमी परचम बुलंद किया। टाइटल जीतने के लिए फिलिपाइन, भारत और जापान के पहलवानों को शिकस्त दी थी। 1954 के एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले वो पाकिस्तान के पहले एथलीट थे। इसके अलावा कई इंटरनेशनल मुकाबलों में दीन मोहम्मद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाबा दीन मोहम्मद काफ़ी अरसे से अलील थे। सूबाई वजीर खेल मोहम्मद फैसल अयूब खोकर और DG स्पोर्ट्स पंजाब खजर अफजाल चौधरी ने दीन मोहम्मद के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने रेसलिंग में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल और पुर्तगाल के नौजवान फॉरवर्ड डियोगो जोटा कार हादसे में इंतकाल कर गया। 28 साल फुटबॉलर की गाड़ी आज सुबह शुमाली स्पेन में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जोटा का छोटा भाई 26 साल आंद्रे सिल्वा भी जान से गया। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक 28 साल फुटबॉलर डियोगो जोटा की गाड़ी में उनका भाई आंद्रे सिल्वा भी सवार था। कार शुमाली स्पेन में हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में डियोगो जोटा और उनका भाई इंतकाल कर गए। जोटा की 5 रोज पहले शादी हुई थी। जोटा ने 2020 में लिवरपूल को ज्वाइन किया था। 182 क्लब मैचेस में 65 गोल स्कोर किए। डियोगो जोटा गुज़िश्ता माह यूएफा नेशन लीग का फाइनल जीतने वाली पुर्तगाल टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने पुर्तगाल के लिए 49 इंटरनेशनल मैचेस में हिस्सा लिया। हादसे में जोटा का भाई आंद्रे सिल्वा भी मौत का शिकार हुए। 26 साल आंद्रे सिल्वा पुर्तगाल में 2nd डिवीजन लीग खेलते थे। गुज़िश्ता माह ईरान पर इस्राएली हमले की CCTV वीडियो का चौंका देने वाला क्लिप सामने आ गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्राएली फजाइया की जानिब से 15 जून को तेहरान के ताजिश मोहल्ले में कुछ स्क्वायर पर मिसाइलों से हमले के बाद तबाही मच गई थी।